चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे नामर्दों को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। बोल कहाँ आना है, अकेली आऊंगी मैं, और अपने नामर्दों की टोली को लेके आना। देखती हूँ कौन साला चिंगारी का एक बाल भी उखाड़ पाता है। साला तेरी माँ का बड़बड़ा, साले रख फोन, वरना चिंगारी की आवाज से ही मर जाएगा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी कहाँ हैं आप? दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते तुम लोग दीदी। भाग के क्यों आ रहे हो और इतने हाफ क्यों रहो? बैठो बैठो बैठो। पहलवान 2 गिलास पानी लेके आ बेटा, जल्दी ला। लो बच्चों पानी पियो, आराम से पियो बच्चों, आराम से। तुम लोग के लिए कुछ चाय वगैरह या फिर कुछ खाने का मंगवाऊं? नहीं नहीं दीदी, हमें चाय नहीं पीना। बताओ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? दीदी हम दोनों घर से भाग के आए हैं। वो तो तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग घर से भाग के आए हो, लेकिन क्यों भाग के आए हो ये बताओ। दीदी हम दोनों की शादी होने वाली थी। पहलवान एक काम कर, तू जा किचन में काम संभाल, ठीक है। ये गिलास ले दे। ठीक है क्या मतलब? दीदी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस दिन शादी के कार्ड छपने वाले थे, उसी दिन पारस के पापा ने मेरे पापा को फोन करके बोला कि ना मेरे बेटे को 3 BHK फ्लैट खरीद के दो, शादी के कार्ड छपने से पहले। ये लोग शादी के बाद उसी फ्लैट में रहेंगे। पायल के पापा इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो फ्लैट खरीद के दे सकें, इसलिए हमारी शादी टूट गई दीदी। लेकिन हम एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिए हैं। दीदी सुना है आप सबकी बहुत मदद करती हो, प्लीज हमारी भी मदद करो ना। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं दीदी आपके पास। मेरे पापा बहुत खतरनाक आदमी हैं, वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा तो तुम लोग इसलिए घर से भाग के आए हो? तुम लोगों ने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोग घर से भागना नहीं चाहिए था। दीदी मम्मी पापा ने ही पसंद किया था पारस को मेरे लिए। हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे को तो जानते तक नहीं थे, लेकिन जब मैंने पायल को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि पायल से अच्छी लड़की तो कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। हाँ दीदी, आज दूसरी बार मिले हैं हम एक दूसरे से। पहली बार तब मिले थे जब पारस और उनके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे, और आज दूसरी बार जब हम एक दूसरे के साथ भाग के आए हैं आपके पास। वैसे दीदी अक्सर हमारी बातें फ़ोन पे होती रहती थी, और बातों ही बातों में पता चला भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बना के भेजा है। दीदी मेरे पापा ने फ्लैट के लिए मना कर दिया तो इनके पापा ने शादी ही तोड़ दी। तो तुम लोगों ने पक्का फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहने का? हाँ दीदी, हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं दीदी। चिंगारी दीदी, जब से पारस के पापा ने मेरे पापा से फ्लैट की डिमांड करी है ना, वो तो आग बबूला हुए बैठे हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन इनसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। और पता है दीदी, मेरे पापा तो दूसरा मुर्गा ढूंढ रहे हैं हलाल करने के लिए। पारस बेटा एक काम कर, अपने पापा का नंबर दे मुझे। पहलवान बेटा फोन लेके आ मेरा जरा। पारस नहीं दीदी, ऐसा मत करो प्लीज, वो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। पारस बेटा, माँ बाप कितने भी कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, वो मोम बन ही जाते हैं। और तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोग की शादी जरूर करवाऊंगी। तुम नंबर बताओ मेरे को। 985543। हेलो। हेलो हेलो, जी। गगन शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपको अपने बेटे से प्यार है कि नहीं है? कहाँ है मेरा बेटा, और क्या आपके पास है? आप कहाँ से बोल रही हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको प्यार है या नहीं है? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बेटे से। मेरा बेटा है कहाँ? मेरी बात कराओ प्लीज। अगर मेरी बात कराओगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर अपने बेटे से प्यार है तो रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में आ जाओ आप। और हाँ, कोई भी चालाकी या होशियारी की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे आप, ठीक है? पायल बेटा, अब अपने पापा का नंबर बता। 9764
आपको अपनी बेटी से प्यार है कि नहीं है? जवाब दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी? और आप कौन बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में पहुंचिए। और मैं चिंगारी बोल रही हूँ, चिंगारी किन्नर, क्योंकि जिस लड़के को आपने पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, दोनों मिलकर तय करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं उनको हत्या तो करने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ शादी जरूर करवाऊंगी। इसलिए ईगो को छोड़िए, वरना एक बाप अपनी बेटी खो देगा और एक बाप अपना बेटा, एक लालच में और एक ईगो में। ठीक है? हाँ हाँ, आप उन दोनों को बचाइए। मैं आ रहा हूँ अपने समधी जी को लेकर। ठीक है बेटा, कभी कभी कुछ काम ना बड़े प्यार से बात करके निकाले जाते हैं। अब देखना, तुम दोनों के माँ बाप ना अपने पूरा परिवार लेके मंदिर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करा चुकी होंगी। ठीक है पहलवान, गाड़ी निकाल बेटा, चलो। अरे पहलवान, कहाँ रह गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये कोई हिमांशु इंस्टीट्यूट है कोई? हाँ हाँ, आ जल्दी बेटा, आ जल्दी। अब लेके आ रहा है ऑर्डर? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। तुझे किसी के टाइम की कीमत नहीं पता? सॉरी मैडम, वो मैं आ गया हूँ। वो लेट इसलिए हो गया ना क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। हाँ तो फटाफट लेके आ, चल लेके आ जल्दी। मैडम जी आप ही आ जाओ ना, एक तो आपके बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, ऊपर से अब पता है कि मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं। क्या कहा? चौथी मंजिल से मैं नीचे आ जाऊं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तो तेरे लिए हवाई जहाज भेजूं क्या? चुपचाप से ऊपर आ जा ऑर्डर लेके, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल करूंगी, समझा? अरे नहीं 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 मैडम जी, आप ऑर्डर कैंसिल मत करो। पागल है क्या? तेरे ऑर्डर के लिए कब से बैठी हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? जल्दी आ। क्या वो भैया, किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा है क्या? दीदी एड्रेस तो यही है, मैं आया था यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। मैडम जी बहुत गुस्से वाली है, मुझे बुला रही है ऊपर। आप ही बताओ, यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? ऊपर से मेरा सामान भी यहाँ पे है। अरे तो कोई बात नहीं, लाइए मैं ऑर्डर पहुँचा के आया। अरे नहीं 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 दीदी, अगर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो आप मेरे सामान का देखभाल कर लीजिए, मैं ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, आप देख आइए, मैं आपके सामान और आपकी बाइक की देखभाल करती हूँ। धन्यवाद दीदी। इंसान अपने परिवार के लिए कितनी तकलीफें उठाता है, यही तो संसार का नियम है। परिवार है तो सब कुछ है। मैडम जी ये लो आपकी ऑर्डर। क्या तो ऐसे रह जैसे कितनी जल्दी ऑर्डर लेके आ गया। कितने पैसे हुए? 570 रुपये। ये पकड़। मैडम जी 70 रुपये चेंज दे दो ना, मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास भी चेंज नहीं है, जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ। तो एक काम करो, आप ये पकड़ो, मुझे ऑनलाइन कर दो, पेटीएम कर दो फिर। अच्छा, मैं तुझे 70 रुपए ऑनलाइन करूं? हाँ, ये मेरा स्टेटस है। जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी मैं। मैडम जी मुझे और भी ऑर्डर देने हैं, आप प्लीज खुले हो तो देख लो, दिख कर दो या फिर ऑनलाइन कर दो। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ऑर्डर कैंसिल करूं या तू नीचे से खुले करा के लेके आएगा? अरे अरे मैडम जी आप ऑर्डर कैंसिल मत करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो चल जा जल्दी। बड़ी देर हो गई, भैया आए नहीं अभी तक। ये अमीर लोग भी ना अपने आप को समझते क्या है। भैया बहुत देर लगा दी आपने। बस बस दीदी 5 मिनट और इंतजार कर लो, मैं आ रहा हूँ पैसे खुले करा के। अच्छा ठीक है, जाओ। ये डिलीवरी बॉय की जिंदगी भी ना बड़ी जद्दोजहद वाली होती है। ऊपर से अमीर लोग ये भी नहीं सोचते कि अपाहिज है बेचारा, थोड़ी दया कर दें। क्या है बोले ऐसे अमीरों को।
बस दीदी 2 मिनट और, मैं पैसे दे के आ रहा हूँ। अरे लाओ भैया, मैं दे आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ लोग तकलीफ़ों से लड़ने के लिए हैं पैदा होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अभी आया। बड़ा ही खुददार है इंसान। मैडम जी ये लो पैसे खुले करवा लाया। हाँ हाँ, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है। ये पकड़। मैडम जी 500 रुपये और। अरे मरा क्यों जा रहा है, दे दूंगी तेरे 500 भी। जा जाके पहले इनमें से 30 रुपए की पानी की बोतल लेके आ। मैडम जी मेरा काम है ऑर्डर देना, मैंने ऑर्डर दे दिया है, पानी लाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो ये 30 रुपए मुफ्त के आ रहे हैं क्या, जो तुझे मैं ऐसे ही दान कर दूं? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे मैडम जी मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? सुनाई नहीं दिया तुझे? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे जा ना। ओए मगरूर औरत, नजरे और आवाज नीचे करके बात कर। 4 पैसे क्या आ जाते हैं, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है। अगर तू चाहती है ना कि तेरे चेहरे को आईने से नफरत ना हो, तो चुपचाप इसके पैसे दे। दे इसके पैसे। कौन है तू और क्या कर लेगी? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे चेहरे को इतना डरावना बना दूंगी ना कि तेरा आईना भी पहचान नहीं पाएगा तुझको। एक इंसान सही तरीके से चल नहीं सकता और उसको तू चक्कर पे चक्कर लगवा रही है। दीदी दिन भर में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हम गरीबों को एहसास दिलाता है कि हम गरीब हैं। जब तक ये मेरा काम नहीं करेगा ना, तब तक मैं इसे बाकी के पैसे नहीं दूंगी। क्यों, इसके समय की कीमत नहीं है क्या? 1 घंटे से इसको चक्कर पे चक्कर लगवा रही है, इसके बाकी ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे। चुपचाप 2000 रुपए निकाल के दे इसको, वरना चिंगारी जब भड़कती है ना, चिंगारी को खुद पता नहीं होता कि उसके लैपटॉप में कौन कौन आ गया। दे इसको पैसे। 2000 रुपए? लेकिन 2000 क्यों? वो इसलिए क्योंकि तूने इसका समय बर्बाद किया है, इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तू निकाल रही है या फिर तांडव शुरू करूं मैं? नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं देती हूँ। ये लीजिए। ये ले बेटा, रख। जाइए यहाँ से। तू बताएगी कि मैं जाऊं या ना जाऊं? बेटा, ये दुनिया जिस भाषा में बात करे ना, उसी भाषा में बात करना सीख लो, वरना जिंदगी भर जलील होते रहोगे, समझे? सही कहा दीदी, जो लोग सर झुका के बात करते हैं दुनिया उसे बुज़दिल समझती है, और जो लोग सर उठा के बात करते हैं दुनिया उसके सामने सर झुका लेती है। अपने हक के लिए लड़ो या फिर मरो, यही है आज के समय का कहना। चल। कम्बो ने अपने प्यार की निशानी दी थी, वो भी नहीं मिल रही पूरे 3 दिन से। कम्बो तो चली ही गई, लगता है कि उसकी निशानी भी साथ चली गई उसके। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई फिर से लड़ने। इतने देर से डोर बेल बज रही, तो सुनाई नहीं दे रहा? दीदी गेट मत खोलना, वही आई है। कौन, प्रिया? हाँ दीदी। देख बेटा, वो हमारी पड़ोसी है और बकबक भी करती है, झगड़ालू भी है, मैं मानती हूँ, लेकिन दिल की साफ है वो, समझा? जगह खोल गया। सुन रहे हो घंटी की आवाज? उसके इतनी घंटी में आवाज है तो उसके गले में कितनी होगी। तू बकवास कम कर, जा गेट खोल कर पहले, जा जल्दी जा। आपको भी ना लड़ाकू पसंद है दीदी। तू जाएगा कि नहीं? अरे ये क्या तरीका है? हाँ हाँ, ये क्या बदतमीजी है? अरे ये कोई तरीका है क्या? आस पड़ोस में रहना नहीं आता क्या? कैसे रहते हैं? अरे वो तो मेरे शराफत का फायदा मत उठाओ, जो इतने प्यार से बात करो, कोई और होता ना तो बता देना अच्छे से। फिर गुस्सा किसे कहते हैं? देखो, एक तो मुझे बात करना नहीं पसंद और ऊपर से ऊंची आवाज में बात करना नहीं पसंद। झूठ की भी हद होती है। एक सेकंड, क्या बोला? क्या बोला तूने? इधर उधर देख के क्या बोल रहे? जो बोला मेरे मुंह पे बोलना, मुंह पे बोल। क्या बोला तूने? जब ब्रेक लगाओगी तभी तो कुछ बोलूंगा। अच्छा, तो तू अब ये कहना चाहता है कि मैं लड़ाकू हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ? नहीं नहीं, बोल दे, साफ साफ बोल दे, बोलना है जो बोलना है। खुद अपने दिल की बात खुद बोल रहे हो तो मैं क्या करूँ? अरे प्रिया बेटा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं चिंगारी दी, आपसे क्या गलती होगी? और भला मैं आपसे ऐसी कोई बात थोड़ी करूंगी। वो तो ये पहलवान है, क्या ही बोलूं दी। हाँ बेटा बता, क्या हुआ? अब दीदी मैं क्या बताऊं? देखो, एक तो इस पहलवान को समझा लो, इसने इतनी बदतमीजी वाली हरकत की है, क्या बताऊं मैं,
किस मुंह से बताऊं? पर आपको बताना और आपको दिखाना दोनों जरूरी है। क्या बात है, मुझे बताना। अरे चिंगारी दी, इस पहलवान ने ना अपनी घिसी पिटी गंदी सी मैली सी चड्डी मेरे छत पर फेंक दी। चड्डी? कैसी चड्डी? ये देखो देख। अरे मेरी कम्बो, इसे तो 3 दिन से मैं ढूंढ रहा था। देखा आपने? हम पकड़ा गया तो ढूंढ रहा था अपनी कम्मों को। अरे पहलवान, ये क्या बदतमीजी है? ये इतनी फटी हुई चड्डी और इतना गंदा अंडरवियर कोई पड़ोसी की छत पे फेंकता है क्या? है? अरे दीदी, मैं क्यों फेंकूंगा ये चड्डी को? ये तो मेरी निशानी है। निशानी? कैसी निशानी? किसकी निशानी? प्यार की निशानी, कम्बो ने दिया था। अरे मेरे पहलवान, कब तक अपने फटे हुए प्यार और उसकी दी हुई चड्डी को लेकर घूमता रहेगा? हैं? बदल दे इसको, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, समझा ना? क्योंकि गया हुआ प्यार और उसकी दी हुई चड्डी जो कि निशानी के तौर पे जो इंसान रखता है ना, कोई फायदा नहीं होती, सिर्फ दुख देती है। पता है इसके साथ क्या करना चाहिए? इसको लेके ना ये कम्बो! चल मुंह बंद कर, अगले मजनू खिताब तुझे दिया जाएगा। अब बकबक करना बंद कर और जो नई चड्डी लेके आए ना उसको पहन। चल थैंक यू चिंगारी दी। ठीक है बेटा, जाओ जल्दी जाओ। ये पहलवान की फटी चड्डी ना पता नहीं कहाँ कहाँ है। देखो चिंगारी, हम तब तक किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं जब तक हमारी दोस्ती की सारी कोशिशें फेल ना हो जाए। अब चाय लो ना चिंगारी, चाय लो। और चिंगारी तब तक दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती जब तक सामने वाला ठग, लुटेरा, चोर या फिर बेईमान नजर आता है। भाई वाह चिंगारी वाह, तुम्हारी ये हाजिर जवाबी से ये दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी बहुत खुश हुआ। एक बात बताऊं, तुम्हारी हमारी खूब चलेगी। बड़ा हुआ भाई दोस्ती का। मंत्री जी, आपके हाथ न जाने कितनों खून से सने हुए हैं, तो मैं आपसे हाथ मिला के अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहती। चिंगारी, तुम ये मत भूलो कि तुम अभी मौत के साए में बैठी हो। हमारे एक इशारे की देर है और तुम्हारा पता नहीं चलेगा कहाँ गई चिंगारी। श्रेया श्रेया श्रेया, राजनीति का एक असूल है कि जहां अपना फायदा हो रहा हो ना, वहां अपने सारे असूलों को तोड़ दो, साइड पे फेंक दो कहीं। और एक दूसरा असूल भी है कि अपना कोई असूल ही नहीं होना चाहिए। चिंगारी भाई, मुझे तुम्हारी ये बिंदास बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं तो आज तक इस तरह बात करने वाला कोई मिला ही नहीं। मंत्री जी, ये क्वालिटी अब मर्दों में रही कहां है? चिंगारी, तुम जानती हो तुम्हें यहाँ रिवॉल्वर की नोक पे क्यों लाया गया है? शायद मैं आपके लिए खास हूं या फिर खास दुश्मन। चिंगारी, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, तुम दोस्त हो, मेरी दोस्त। वो क्या है ना, हमारी पार्टी की बहुत बदनामी हो रही है, हर तरफ थू-थू हो रही है। मंत्री जी, साफ साफ बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या हैं? चिंगारी, सीधी बात यह है कि हमारी पार्टी तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। हाँ, फ्री में नहीं, ना 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 ना, फ्री में कुछ नहीं। वो क्या है ना कि पहले ही फ्री फंड के चक्कर में हमारी पार्टी बहुत बदनाम हो चुकी है। इसके बदले में तुम जो भी चाहोगी चिंगारी, तुम्हें सब मिलेगा। वैसे मुझे करना क्या होगा इन सारी सुख सुविधाओं के लिए? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी, बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करो और जनता के बीच जाओ
ताकि तुम्हें देखकर जनता को लगे कि हमारी पार्टी जनता की हितैषी है। चिंगारी, वो क्या है ना कि रोहिणी क्षेत्र से इस बार विपक्षी दल ने बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है और उसी का जवाब देने के लिए हम तुम्हें मैदान में उतारना चाहते हैं। आ गई समझ में, मुझे सारी बात समझ में आ गई मंत्री जी। तो फिर तैयार हो हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? चिंगारी, जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि इस दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी को ना सुनने की आदत नहीं है। इसकी बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर राजनीति की गंदगी साफ करनी है तो राजनीति के गंदे नाले में उतरना ही पड़ेगा। अभी मैं समाज के लिए जो करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। राजनीति में आ गई तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। चिंगारी, सही मौका है, सोच ले तू। अगर तूने ये पार्टी ज्वाइन कर ली ना तो देश से गंदगी का सफाई भी तू ही कर पाएगी। चिंगारी, चिंगारी कहाँ चली गई थी? वापस आ जाओ, मेरे दोनों कान तुम्हारी हाँ सुनने के लिए बेकरार हैं। मंत्री जी, मुझे मंजूर है। अरे वाह! तो फिर अब तो मिला लो दोस्ती का हाथ। मंत्री जी, आपने चिंगारी को चुनाव में लड़ाने का फैसला कर तो लिया है और वो जीत भी जाएगी, ये भी पक्का है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम क्या है? चिंगारी को कंट्रोल में रख पाओगे क्या आप? जब चिंगारी के हाथ में पावर आ जाएगी तो क्या वो आपके कंट्रोल में रहेगी? श्रेया, तुम अभी बहुत नादान हो, राजनीति के पेंतरों से अनजान हो। मालूम है, राजनीति का एक और असूल है, पावर किसी को भी दे दो, बल्कि सब में बांट दो, लेकिन पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। मान गए मंत्री जी, आप गुरु नहीं महागुरु हैं। श्रेया, ये जो राजनीति है ना, ये शरीफों के लिए नहीं है। ये बड़ा एक अजीब सा गौरव धंधा है। यहाँ के अच्छे अच्छे शरीफ भी जो है ना, वो बिगड़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि इस राजनीति में डर दुश्मनों से नहीं लगता है, इसमें डर लगता है अपनों से, या उनसे जो चुपचाप रहते हैं। मिस्टर मंत्री, फिर तो आपको चिंगारी से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चुपचाप रहती है। श्रेया डार्लिंग, ये ऐसे चुपचाप रहने वालों से चुपचाप अपना मतलब निकालने के बाद इनको चुपचाप अपने रास्ते से निकाल देना, यह भी राजनीति की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीति है।
चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ, कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ और मैं कहाँ भटकूं। तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन आप जानती हो क्या उसे? अरे हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल है उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको। तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास, अभी बस स्टैंड पहुंची है। आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? यही है ना तेरा? दीदी, अरे भाग क्या रहा है, भाग क्या रहा है? हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता है उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, जो अब लड़कियों को चिड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे आते हैं और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे?
वो तो क्या इसका घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये, बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना कैरियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। ठीक है दीदी, चले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे, चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी, छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। अगर रिश्ता दिल से बनता है ना तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूँ, फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? पर अगर मैं आपकी बेटी बनी ना तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य, और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। आराम से पापा, आराम से। काका कैसी तबीयत है आपकी? अब दवाई लिया इन्होंने? हाँ दीदी, दीदी उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही, इन्फेक्शन पूरे फेफड़ों में फैल चुका है। डॉक्टर ने बोला है कि 1-2 हफ्ते में आराम नहीं मिला तो। रवि हिम्मत रख तू, और रोने से अगर किस्मत बदलती ना तो अपने हिस्से के आंसू में खुद अभी बहा देती। और देख अभी तेरे पापा को तेरे मजबूत कंधों की बहुत जरूरत है, संभाल अपने आप को। सिंगारी बेटा, तुम्हें लोग क्या क्या कहते थे, पर रवि के बाद किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया तो तुम हो। अरे आप आराम करो, माँ कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मुझे आज भी याद है जब मैं इस जगह पे नई नई आई थी ना तो कितना विरोध सुनना पड़ा था मुझे, और उस वक्त अगर किसी ने मुझे प्यार से पुकारा था ना तो वो आप थे काका, आप थे। अरे मुझे जितना याद है रवि से ज्यादा डांट खाई है तू। अरे तो मैं भी तो आप ही की बच्ची हूँ ना, और आपका डांटना फटकारना सब अपनापन ही तो था। दीदी आप पापा के पास बैठिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बेटा? आपकी रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ। चले जाना रिपोर्ट लेने, अभी चिंगारी बैठी है, थोड़ी देर बैठ जा। लेकिन पापा रिपोर्ट भी तो जरूरी है। रवि बैठ जाओ, रिपोर्ट पहलवान लेते आएगा। पहलवान बेटा जाके रिपोर्ट लेते आ। ठीक है दीदी, आता हूँ। कहिएगा आप कुछ कहना चाहते हैं? चिंगारी, रवि मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, मेरी सांसें जैसे उधारी पर चल रही है, इसलिए मुझे लगता है तुम लोगों से 2-4 बातें शायद कर जाओ आखिरी बार। हाँ काका, आप बस डर रहे हैं और कोई बात नहीं है, सब ठीक है। चिंगारी एक बात बोलूं? कहिए ना काका। चिंगारी, भगवान अगर मुझे दूसरा जन्म दे तो मैं चाहूंगा कि तू मेरी बेटी रूप में मिले। काका अगर रिश्ता दिल से बनता है ना तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूँ, फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? पर अगर मैं आपकी बेटी बनी ना तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य, और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। बस आपके मुंह से ना ये जाने वाला शब्द नहीं सुनना चाहती, नहीं सुनना चाहती काका, मैं नहीं सुनना चाहती। बेटी जब रवि भटक गया था, मैं पिता होकर नहीं समझ पा रहा था क्या करूं, वो तू थी उसको सही रास्ते पर लाई, और तूने मेरे बेटे को जीने की वजह दी। इस तेरे एहसान को लेके मैं जा रहा हूँ। काका आप बिल्कुल निश्चित रहिए,
क्योंकि रवि को ना अब किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इतना जिम्मेदार हो चुका है ना कि आपकी भी जिम्मेदारी उठा लेगा वो। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए काका, जल्दी से ठीक हो जाइए। चिंगारी बेटा, कल को मैं चला भी गया तो रवि को अकेला मत छोड़ना, फिर से उन रास्तों पर ना चला जाए। नहीं जाऊंगा उन रास्तों में पापा दोबारा। मैं नशा भी नहीं करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा, और ये सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। चिंगारी, मेरी बात याद रखना, तुमने अब तक बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा और आगे भी मुश्किलें आएगी, लेकिन हाँ, हार और लड़ाई का सामना पड़े तो हार का साथ मत देना, लड़ाई का साथ देना। लड़ूंगी काका, बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि आपकी दी हुई हिम्मत कभी भी मुझे कमजोर नहीं पड़ने देगी। अरे सारी दुनिया जब मुझे धक्का दे रही थी, उस भीड़ में सिर्फ आप थे जिसने बोला था कि तू डर मत चिंगारी, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरी बेटी है। वही बात मेरे सीने में जलती है और मुझे हिम्मत देती है। काका, आपने भले मुझे खून से जन्म नहीं दिया, लेकिन हिम्मत से मुझे बड़ा किया है आपने, पैदा किया है आपने। कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। दीदी दवाई जल्दी। कौन सी वाली है? ये। आप बस आराम करिए काका, मैं आपके साथ हमेशा हूं। आराम करिए। काका पापा, काका पापा, काका काका इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी, नहीं दीदी, दीदी नहीं। अरे भगवान करे तू तबाह हो जाए। लोग तुझे भगवान समझते हैं ना, पर तू तो शैतान निकली एक नंबर की। अरे बर्बादी हो तेरी। ओ लड़की, क्या बोल रही तू? पागल वागल हो गई है क्या? अरे पागल नहीं हूँ मैं, इसने मुझे पागल बनाया। सब कुछ लूट लिया इसने मेरा। बहन आप हैं कौन और आप मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं? आरोप? अरे सब कुछ बर्बाद करने के बाद ये पूछ रही है कि क्या आरोप है? अरे तेरे आदमी ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। मेरे आदमी ने? हाँ, तेरे आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ बच जाएगा, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी बच जाएगी, बस पैसे दे दो। और पैसे देने के बाद वो तो गायब हो गया यहाँ से। पैसे? मेरे आदमी ने? बहन, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ आज। हाँ, अब तो तू पहचान भी नहीं रही है। काम निकल गया तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। पहले पूरा बात बताओ और सही से बताओ क्या हुआ है। कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था, मैं चिंगारी जी का आदमी बोल रहा हूँ, मैं मुसीबत में थी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि चिंगारी जी सब कुछ ठीक कर देगी। पैसों की डिमांड करी, मैंने उसे पैसे भी दिए। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा घर, मेरी उम्मीद, सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी तक चली गई। भगवान ना तुझे कभी माफ नहीं करेगा, याद रखियो मेरी बात, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। शांत हो जा बहन, तू शांत हो जा और मुझे नंबर दे उसका, और मैं तुझसे वादा करती हूँ तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरा पहलवान है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो नंबर दे मुझे, नंबर दे। बताइए, क्यों मिलना आपको चिंगारी से? क्या काम है आपको? जी, आप चिंगारी जी को जानते हो? जानता हूँ। अरे चिंगारी मुझे जानती है। चिंगारी जी का ना कोई भी काम मेरे बिना नहीं होता है। बाकी आप बताइए क्यों मिलना है? मुझे जरा मिलना था चिंगारी जी से। देखिए चिंगारी जी ना ऐसे किसी से नहीं मिलती है। हर चीज की ना
एक कीमत होती है, आप बताइए। कितनी कीमत? 10,000। 10,000? मैं तो तुझे एक थप्पड़ में मिला दूंगा। अरे जिंदगी में 2 पल के मेहमान, आराम से। इससे ज्यादा नीचे गिरेगा ना तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। चिंगारी। क्या कहा है? क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तूने? चिंगारी? चिंगारी नहीं, चिंगारे किन्नर। चिंगारी जी, चिंगारी जी मुझे पीछे खींच लो, मैं मर जाऊंगा। चिंगारी जी मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये सब मैंने मजबूरी में किया है। कोई गरीब इतना गरीब नहीं होता कि उसे गुनाह का रास्ता अपनाना पड़े। जिसकी नीयत में खौफ होता है ना, वही ये काम करता है। चिंगारी जी मुझे जान दीजिए। चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। चिंगारी जी। गलती नहीं, पाप किया तूने, पाप। और चिंगारी की क्रोध में आहुति का काम किया है। और जब तक इस आग की लपटें तुझे जला कर राख नहीं कर देगी ना, ये आग बुझेगी नहीं साले। साले तूने जो गुनाह किया है ना, उसका हिसाब नहीं बल्कि सर्वनाश होगा, सर्वनाश। और तेरी हिम्मत कैसी हुई चिंगारी के परिवार के साथ खिलवाड़ करने की? चिंगारी जी मुझे ऊपर खींचो। दीदी, आज तो मेरा जी कर रहा है ना, इसके लाश से माफी मंगवा दो। वही होगा पहलवान, वही होगा। इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी नहीं, दीदी नहीं। मानव, तेरा नाम मानव नहीं दानव होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। दीदी, वो तो कोर्ट ने फैसला किया है कि 3 महीने साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी नीचता पे उतर रहे हैं कि कोर्ट की बात भी मानने से इनकार कर देते हैं और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख मानव, मैं और पहलवान सब्जी लेने गए थे, वहीं पे मानवी का फोन आया, हम भागे भागे यहाँ पे आए हैं। हम तो घबरा गए थे कि मानवी दीदी का इतनी रात के फोन आया हमारे पास। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता बस। अरे क्यों नहीं रख सकता? कोई तो वजह होगी ना। और तुझे मासूम से नहीं लग रही? तरस नहीं आ रहा तुझे इसके ऊपर? देखो दीदी, कोर्ट का फैसला आए ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे 10-20 लाख रुपए जरूर दे दूंगा, लेकिन इसको अपने साथ में रखूंगा बस। अच्छा, मतलब तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये कहना चाहता है तू? हाँ जी। लेकिन मानो मेरा कसूर क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? हाँ मानो भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती ही रहती है। सही तो कह रहा है पहलवान। अरे हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुलह भी हो जाती है बेटा, समझा? चिंगारी दीदी, मैं क्यों रखूं इसको अपने साथ? अरे मेरी एक भी बात नहीं मानती। जब मैं इसे कहता हूँ कि पड़ोसियों के घर में मत जा, लेकिन ये चली जाती है, नहीं मानती मेरी बात। जब मैं इसे कहता हूँ तू आराम से अपने घर को संभाल ले, वो भी नहीं सुनती। कभी मार्केट जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, एक भी बात मेरी नहीं मानती। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मानवी बेटा, क्या बोल रहा मानव? तू उसकी बात नहीं मानती, घर नहीं संभालती तू? बोल। अरे दीदी, ये क्या जवाब देगी? जब ये मेरी बातों का जवाब नहीं देगी तो आपकी बातों को कैसे देगी? पता है आपको, जब घर में रहती है ना तो कभी कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। मतलब जब तक मैं अगर घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेट में दर्द होता है, और जैसे मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ ना, तैयार होकर निकल जाती है। अब बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? आप बताओ। मानवी बेटा, क्या मानव सच बोल रहा है? दीदी, मानो भैया अपने जगह में सही हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। दीदी आपको पता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, मैं इसे चाय मांगता हूँ, लेकिन ये उसके लिए भी मना करती है। और जब ऑफिस जाता हूँ तो टिफिन मुझे खुद बनाना पड़ता है, खुद रोटियां बनानी पड़ती है, खुद अपना लंच पैक करना पड़ता है, लेकिन मेरा लंच तक नहीं पैक करती। तो मैं क्या करूँ बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? देख मानवी बेटा, कोर्ट में लाखों केसेस चल रहे हैं तलाक के, और जब रिजल्ट आता है ना तो आधे से ज्यादा गलतियां औरतों की होती है, समझी? अरे पतियों को क्या चाहिए कि बीवी उसकी बात माने, घर परिवार संभाले और समय पे खाना दे, चाय दे, पानी दे, समय व्यतीत करे, प्यार करे, और क्या चाहिए? अब ये सब चीजें डिमांड अगर मानव कर रहा है तो गलत मानव नहीं है, तू गलत है बेटा, समझी? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मानव को आज के बाद किसी बात का कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि मेरी कोई गलती निकले। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ना एक रेल की पटरी की तरह होता है, और जो ट्रेन चलती है ना वो मियाँ बीवी होते हैं।
दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। अगर एक भी समय नहीं देगा ना और एक बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा तो ट्रेन गिर जाती है। उसी तरीके से रिश्ता ही बनाया गया। थोड़ी सी भी अगर गांठ पड़ जाती है ना तो रिश्तों में आगे चल के दरारें आती हैं। और कल को तेरा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, वो सब क्या सीखेंगे? कभी सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देख मानो बेटा, देख मानने की गलती है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक मौका देती है उसको। आज के बाद से ना ये तुझे शिकायत का मौका नहीं देगी और हर काम तेरा करेगी, ठीक है? चल मामी, सॉरी बोल मानो को। सॉरी मानव। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करोगी आज के बाद तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी? आई प्रॉमिस मानव। पक्का? और मैं दिल से यही चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में है कि तुम लोग जिंदगी भर साथ में रहो और चिंगारी का आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है, ठीक है? किसी चीज की परेशानी हो मानव तो मुझे कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? और चलो हम निकल रहे हैं, सब्जी लाना है, लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। चल पहलवान। अब एक कप चाय तो बुला दो। अभी बनाती हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। मैं सोच रही हूँ कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है, वहाँ चले गंगा स्नान करके आते हैं। ये तो दीदी अच्छी बात है, कब चलें वहाँ? एक काम करती हूँ ना, अगले सप्ताह का टिकट कंफर्म करा लेती हूँ। संगम में दीदी मजा भी आएगा, नहाएंगे भी मस्त। चल ठीक है, मैं फिर करा देती हूँ। ठीक है दीदी। पूरे 2 घंटे हो गए हैं, बनारस से झूठ बोल के ले आए हो हमको शहर में कि हमारा बहुत बड़ा बंगला कोठी है। भूखे पैसे बैठा के रखा हुआ है। अरे कामनी, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम बनारस से मेरे साथ दिल्ली थोड़ी आती, नहीं आती। देखो कामनी जी, यार मैं थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना। इतना भी झूठ नहीं होता कि हमें झूठ बोल के यहाँ पे ले आए हो। देख लो, हम बता रहे हैं, वापस चले जाएंगे अपने बनारस। जमींदार की बेटी है, कोई लल्लू पंजू की बेटी नहीं है हम। सही कह रहा तू। अरे कामनी जी, बस थोड़े दिन की तो बात है, फिर आराम से ऐसे जिएंगे ना। देखो, तुम किसी घर में या बंगले में झाड़ू पोछा कर लेना और मैं बेलदारी कर लूंगा, फिर देखो जिंदगी कैसे जिएंगे, मजा आ जाएगा। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ का तो नहीं लग रहे हैं लोग। अरे दीदी छोड़ो ना, किसी के पचड़े में क्यों पड़े? अरे नहीं पहलवान, देखना शक्ल से कितने शरीफ लग रहे हैं। कुछ गलत हो गया इन लोगों के साथ तो सही नहीं होगा ना। शर्म तो नहीं आ रही होगी? हमसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे, हमसे घर साफ करवाएंगे। हाँ, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं। तो नाराज हो गए कामनी। जाओ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। चलना, चल के देखते हैं। अरे दीदी, मियाँ बीबी है, उल्टी थी तुम भी पकड़ती है दीदी। तू चुप रहे, तुम बोला कर, उड़ते ठीक पकड़ती हूँ। चल, कुछ ना कुछ परेशान लग रहे हैं हम। चल तो। अरे क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? अरे देखो, घबराओ मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी तो बताओ, शायद मैं तुम लोग कुछ मदद कर पाऊँ। हम बताते हैं आपको। हमारी परेशानी ये है, हमारे पतिदेव, गांव में हमारी 25 बीघा जमीन है, गाय है, भैंस है, ट्रैक्टर है, और ये हमको यहाँ शहर में लाके झाड़ू पोछा लगवाने के लिए बोल रहे हैं। अब दीदी शहर में आए तो काम करना पड़ेगा ना कुछ, ऐसा कैसे बैठ सकते हैं? अरे तुम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। गांव की शहंशाही जिंदगी छोड़ के यहाँ शहर में जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए आ गए। अरे क्या नहीं है तुम्हारे गांव में? जैसा इसने बताया, गांव में अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, और यहाँ पे अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकते। 2 पैसे के लालच में गांव छोड़ के शहर आ गए तुम लोग। वाह भैया वाह। बताओ दीदी, यहाँ बेलदारी करने आए, गांव में इनके नौकर चौकर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बताओ इनको। वही तो दीदी, ये हमको गांव से यहाँ शहर में ले आए हैं, बोल रहे थे कि हमारा कोठी बंगला है, लेकिन 2 घंटे से यहाँ सड़क पे छोड़ रखा है हमको। ना कुछ खाने के लिए दिया है, ना कुछ पीने के लिए। अरे कोठी नहीं, कोठियां और फ्लैट है, जहाँ पे जाके तुम्हें झाड़ू पोछा करने हैं, और साथ साथ बगीचे भी हैं, सुबह शाम उसमें तुम्हें पानी देना होगा। अरे मूर्ख इंसान, गांव की इतनी सारी जमीन छोड़ के यहाँ पे गुलामी करने आ गए। जितनी मेहनत यहाँ पे तुम अपनी बीबी के साथ लग के करोगे ना, उसकी आधी मेहनत भी अगर अपने गांव में करोगे ना, तो राजाओं की तरह जिंदगी जियोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान यही जाना है, जाके गुलामी करनी है बस वहां पे। अपने गांव का राजा नहीं बनना, शहर का नौकर बनना है तुम लोगों को। अरे हम नहीं आ रहे थे दीदी, यही हमको गांव से यहाँ शहर झूठ बोल कर लेके आए हैं। अब दीदी 10-20 दिन तो काम करना पड़ेगा ना, गांव भी जाना है तो पैसे तो चाहिए ना। बस 10 दिन काम कर ले, फिर हम चले जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहलवान, इनको लेके चल अपने घर पे।
वहीं पे हमारे यहाँ खाना पीना खाना और शाम का टिकट करा दूंगी दोनों का, वो भी फर्स्ट क्लास एसी में। आराम से जाना अपने गांव में, गांव में जाके अपना काम करो, शहरों में कुछ नहीं रखा। सही कहा दीदी आपने। पता नहीं हम भी कितने बड़े बड़े सपने देख लेते कि शहर में जाएंगे, वहां कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उससे घूमेंगे, पर हम ये भूल जाते दीदी कि हमारे घर में भी काम है, हमारी खेती बाड़ी है। अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तो हम यहाँ भी बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं दीदी। अच्छा हुआ दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। बस अब किराए का जुगाड़ कर दीजिए तो हम अपने गांव चले। चलो हमारे साथ चलो। गांव छोड़ के शहर की गुलामी करने आ गए, पागल हो क्या तुम लोग? चलो। अरे मूर्ख इंसान, जिंदगी जीनी है ना तो गांव में रहो। अरे गांव को शहर बनाने की आदत डालो। ये क्या गांव छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ के शहर में चले आते हो तुम लोग? समझाती क्यों नहीं तुम इसे? अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। अनानास ले लो, 80 रुपया है। अनानास ले लो, 80 रुपया है। ले लो, 80 रुपया है। अनानास 80 रुपया है। अनानास ले लो, 80 रुपया है। अनानास ले लो, 80 रुपया है। अनानास ले लो, 80 रुपया है। कैसे दिया? 80 रुपया है। सही कम ज्यादा तो कर लो। एकदम 80 रुपया है। 80 रुपया है। चलो। अनारस 80 रुपया है। अनारस 80 रुपया है साहब, 80 रुपया है। ले लो, ले लो। पहले ना मराठी तो सही से बोल रहे और रख अपनी अनारस। बकरी शेर की खाल ओढ़ लेना तो बकरी शेर नहीं हो जाती, समझे? साहब ऐसा क्यों बोल रहे? कौन सा गलती किया? मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ। साले तेरा पैदा ही होना गलत है। साहब ऐसा क्यों बोल रहे? कौन सा गलती कर दी? मैं अपना बिजनेस अपने ईमानदारी से चलाता हूँ, सबको हंसाता हूँ, खिलाता हूँ, अच्छा से खिलाता हूँ। फिर ऐसा आप क्यों बोल रहे सर? साले तेरे हंसी में ही जहर छुपा हुआ है जो समय आने पर बाहर निकलता है। तुम लोगों ने मुंबई में आके ना गंद मचा रखा है, सब लोगों के काम खा गए। हम कैसे काम खा गए सर? कैसे काम खा गए? तुम लोग सड़क पे बैठ के खाना बना लेते हो, एक कमरे में 10-12 लोग रहते हो, और तो और सबसे कम दिहाड़ी में भी काम करते हो। हाँ? और जो अच्छे लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं ना, उनको तो अच्छे पैसे चाहिए ना, जो तुम लोगों ने छीन लिया। कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हो तुम लोग। अभी तो सामान फेंक रहा हूँ ना, इसके बाद दिखाई दे दिया ना तो रेलवे स्टेशन पे तुम्हें भी फेंक के आऊंगा, समझा? अरे साहब ऐसा मत करो। और एक क्या था देखिए साहब? चल मराठी बोल के दिखा। वो साहब हाले तुम्हें इतना साल हो गया मुंबई में रहते हुए और मराठी नहीं आती? हाँ? कल से अगर दिखाई दे दिया ना तो समझ जाना अभी तो तेरे और भाइयों लोग से मिलना है मुझे, निपट के आता हूँ। सब धमकी। चुप। मेरे को मना किया था ना, समझ में नहीं आती? मुंबई में मजा आ रहा है ना? हाँ दीदी, आज पहला ही दिन है, देखते हैं। माजी सा टकली, हटाओ यहाँ से। अगर तुम जैसे लोगों की यही सोच रही ना तो इस दुनिया से हमारे देश का नाम मिट जाएगा। और ये तुम जैसे लोगों की नफरत लेके जो अपने शहर में जाएंगे ना, तो वहाँ के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आज तुम इसके साथ कर रहे हो। अरे भाषा भाषा होती है, कोई शेर या बकरी नहीं होती। भाषा एक दूसरे को जोड़ना सिखाती है, एक दूसरे को रंग में रंगना सिखाती है। लेकिन तुम लोग को ये बात तो समझ में नहीं आएगी। अरे कब तक इस भाषा धर्म जाति के आधार पर लड़ते रहोगे? अरे दुश्मन तो इसी फिराक में है ना कि कब तुम लोग बटो और वो आके तुम्हें काटे। लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ में तो आएगी नहीं। अरे 26/11 का वो मंजर याद है? मुंबई वाला अटैक, बोलना याद है कि नहीं है? जब आतंकवादियों का सामना करने के लिए नॉर्थ इंडियन भी गए थे, सिर्फ मराठी नहीं थे। और वो ये देख के नहीं गए थे कि हमला मुंबई पे हुआ या फिर किसी गुजरात, पाकिस्तान या फिर यूपी, बिहार में, समझे ना? अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। और ये जो हमारे देश का जो तिरंगा है ना, इसमें 3 कलर होते हैं जो कि हमारी खूबसूरती का प्रतीक है। उसमें दाग धब्बा लगाने की कोशिश मत करो, समझे? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमारी आंखें खोल दी। आइंदा अब गलती नहीं करूंगा। सॉरी भाई। अरे साहब जी, आपने गलती का एहसास कर लिया, यही मेरे लिए बहुत
आपकी बात है, कोई बात नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जो काम करने वाला मजदूर होता है ना, वो सिर्फ यूपी बिहार का नहीं होता, वो देश के हर एक कोने से आता है। और जो काम करने वाला होता है ना, उसको चुपचाप काम करने देना चाहिए, उसके बीच में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। वरना याद रखना, कभी भी हिस्ट्री निकाल के देखना, यूपी बिहार के लोग सर्वोच्चतम स्थान पे होते हैं। पन्ने पलट के देख लेना, समझे?